अब आपको मैं रियल केस इंसिडेंट बताता हूँ। मानो कि आप रोड से जा रहे हो, हाईवे पे एक बंद कार है जिसके अंदर मेल या फीमेल अनकॉन्शियस है, तो आप क्या करोगे? साइड से निकल जाओगे या एम्बुलेंस को कॉल करोगे या तुरंत सीपीआर दोगे? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सीपीआर किसको देना है और किसको नहीं देना, और कैसे देना है, और उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और सीपीआर देने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, ये अपन पूरी वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक फॉलो करके रखो मुझे और पूरी वीडियो देखो टिल एंड। तो अगर कोई पेशेंट आपको फेंट या अनकॉन्शियस मिलता है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये कार्डियक अरेस्ट है या फिर कोई और रीज़न की वजह से ये फेंट हुआ है या हार्ट अटैक है। अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क होता है? हार्ट अटैक में ये रहता है कि जो आपके ब्लड जो हार्ट में जाता है वो किसी ब्लॉकेज की वजह से स्टक हो जाता है, जिससे रुक जाता है, जिससे आपके हार्ट को ब्लड नहीं मिलता। और कार्डियक अरेस्ट में ये रहता है कि आपका जो हार्ट का जो ब्लड है ना ब्रेन में पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन को नहीं मिलता, जिससे ब्रेन और हार्ट दोनों एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्यों आता है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म पे आप कोई बीमारी से जूझ रहे हो, उसकी वजह से आपका धीरे धीरे आपकी जो बॉडी होती है वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है, जिससे आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। दूसरा, कोई आपको डायरेक्ट इंजरी हुई हार्ट पे। तीसरा, आपको हाइपोथर्मिया हो गया हो। चौथा, आपको कोई शॉक लगा हो, या कोई आपके पोटेशियम इम्बैलेंस की वजह से भी आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अब मेन बात ये है कि आप कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है तो आपको कैसे पता चलेगा ये कार्डियक अरेस्ट है या कोई और रीज़न है, इस पर सीपीआर देनी या नहीं देनी? तो इसके लिए मैं पूरा बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी चेक करनी है। जैसे अगर कोई बंद कार में या कहीं भी है तो उसको आप, अगर शॉक की वजह से है तो आप हेल्प बुलाओ, उसको एक फ्लैट सरफेस और सेफ जगह लेके जाओ। फिर उसके बाद उसकी पल्स और सांस चेक करो। आप उसकी पल्स चेक करोगे तो पल्स कहाँ से चेक करोगे? कैरोटिड आर्टरी से, जो अपने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड यहाँ पे आपको फील होगी। जो ट्रेकिया का प्रोमिनेंट पार्ट है उसके लेटरल साइड में यहाँ पे आपको कैरोटिड फील होगी। दोनों साइड होती है कैरोटिड, आपको प्रेस नहीं करना दोनों साइड, एक साइड ही 10 सेकंड तक प्रेस करके देखना है। अगर वो फील हो रही है तो वेल एंड गुड, उसको लेटरल राइट सेफ साइड में लेटाओ और एम्बुलेंस को कॉल कर दो, आपका काम डन। अगर वहाँ पे आपको सांस और पल्स दोनों ही फील नहीं हो रही तो आपको हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है हैंड टू हैंड, साथ के साथ आपको सीपीआर स्टार्ट करनी है। सीपीआर आपको इसी सिचुएशन में देनी है जब उसकी सांसें और पल्स दोनों ही फील होना बंद हो जाए। जब भी आप सीपीआर दो तो ट्राई करना कि आप उसकी रिब्स पे फ्रैक्चर ना कर दो उसका। मोस्टली लोगों को सीपीआर नहीं देनी आती है। लास्ट रिसेंट 1-2 दिन पहले की बात है, रास्ते में मैंने देखा था कोई ऐसा ही पेशेंट था, तो उसको मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था सीपीआर देके। लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रखे और वो सीपीआर देने की ट्राई किस पोजीशन में कर रहे हो? कार के अंदर लेटा के, ड्राइवर सीट पे। वहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं, मल्टी ऑर्गन फ्रैक्चर कर देंगे। तो मैं आपको बता दूँ, बेसिक लाइफ सपोर्ट की कोर्सेज होते हैं जो आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप सीख सकते हो। ऑनलाइन आप इनरोल करो और ऑफलाइन बहुत सी क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको सिखा दे देंगे, और आपकी इसमें काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि मोस्टली पर्सन हॉस्पिटल से दूर रहते हैं। मिनिमम आप अगर मेट्रो सिटी में भी रह रहे हो ना तो 10 से 15 मिनट आपको हॉस्पिटल पहुंचने में लगेगी, और आप जैसे गांव में रह रहे हो तो 2 से 3 घंटे मान के चलो। तो उस सिचुएशन में आपको सीपीआर आना चाहिए। आज के टाइम में अनप्रिडिक्टेबल हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक। तो आपको अगर सीपीआर आता है, हार्ट की मसाज आती है, तो आप अपने घर वालों की, बाहर वालों की, रोड पे किसी की भी जान बचा सकते हो, क्योंकि एक इकलौता सहारा रहता है सीपीआर जो आपको किसी की सर्वाइव और किसी की ज़िंदगी बचाने में हेल्प कर सकता है। तो आप हमेशा ट्राई करना कि आप सीपीआर सीखें और उसके बाद लोगों की हेल्प करें। और दूसरी बात ये कि जो आजकल का जो सेडेटरी लाइफस्टाइल चल रही है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मेन कोज सबसे ज़्यादा स्मोकिंग है, जिससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी मैं डेडिकेटेड सीपीआर की वीडियो बनाऊंगा। बाकी हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।